नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 17 कार्रवाइयों में 17 लग्जरी गाड़ियां और 102 हैवी बाइक्स बरामद। 40 LCDs, 28,000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक दाना भी जब्त। कार्रवाइयों में 37 करोड़ 60 लाख रुपए का स्मगल शुदा सामान बरामद किया गया। शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे, मतला अबर आलूद। मौसम खुशगवार हो गया। पारा 31 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर के फजाई मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए मुतहरिक। 2000 मिलियन कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। वजीर बल्दियात सैयद गनी ने सिंध असम्बली में खुशखबरी सुना दी। यूनियन कमेटी और कौंसल्स को जल्द गाइडलाइन दी जाएगी। साफ पानी की फ्राहमी और सीवरेज की निकासी के लिए भी इकदाम का इंदिया। जुल्फ़िकार अली शाह ने करेंसी से मोहन मोंजुदाड़ो की तस्वीर हटाने का मसला उठा दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी जुल्फ़िकार अली शाह के मौक़िफ़ की हिमायत। कराची वालों को के इलेक्ट्रिक के अजाब से नजात मिलने की उम्मीद। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने की करारदाद। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमेटी के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी का जायजा लेगी। स्पेशल कमेटी में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत 11 अरकान शामिल। फयाज भट्ट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। PTI की हिमायत याफ्ता सजाद सुमरो ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने की करारदाद पेश की थी। कराची में गदागरी कैसे खत्म हो, बड़ों ने सर जोड़ लिए। पक्का और मजबूत हल निकालने का फैसला। इमदाद पताफी की गदागरी की रोकथाम के लिए कानून साजी की तजवीज़। वसीम अहमद बोले, हुकूमत को गदागरों के गिरोहों को पकड़ने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। शबीर कुरैशी का गदागरी के खात्मे के लिए इदारा बनाने का मशवरा। मीर तारिक अली तारपुर ने यतीम बच्चों की कफालत के लिए शेल्टर होम्स बनाने का मुतालबा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन भी 5 माह की तनख्वाहों से महरूम। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के 300 से ज्यादा मुलाजमीन खार। तनख्वाहों की अदम फराहमी पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इंतजामिया से 1 हफ्ते में फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड दरसी कुतब की फ्राहमी में नाकाम। तलबा परेशान। वालिदैन जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर। उर्दू बाजार में ताहाल बेशतर दरसी किताबें गायब। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने इंस्पेक्शन के लिए टीमें बना दी। कहा, डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल दरपेश हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड को पहले रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। उर्दू बाजार में किताबों की जल्द फ्राहमी की यकीन दहानी कर दी। टीमें बना दी हैं, पूरी सिंध में फैला दी हैं, पूरे सूबे में वो टीमें जा रही हैं। वहाँ पे बुक्स लेट आए, लेट प्रोसेस हुआ। हम आए मार्च में, ये प्रोसेस अब मई में शुरू हुआ है। अब ये पहले नॉर्मली सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है अगली साल। केयर टेकर के वक्त में कुछ भी नहीं हुआ, काम आगे नहीं बढ़ा। हम आए, उसके बाद आके फंड्स नहीं थे उनके पास, फंड्स दिलवाए। 47 लाख सेट्स पब्लिश हुए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड खुद को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, वो मैं हम पहले ही कह चुका हूँ। ईद मिलादुल नबी की आमद आमद। गली गली नगर नगर जश्न विलादत मुस्तफ़ा की तैयारियां। झंडा गली में भी झंडों, लाइटों, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। आशिकान रसूल सुन्नत नबवी पर अमल करने के लिए पुरअज़्म। जामा मस्जिदुल रहमान अख्तर कॉलोनी में महफिल मिलाद का इनेकाद। जैन हाशमानी, फैज़ कादरी और बदर मुनीर ने गुलहाए अकीदत पेश किए। ईद मिलादुल नबी के रंग सिटी 21 के संग। रहमतुल आलमीन के हुजूर अकीदत का नजराना। इमामुल अंबिया की वलादत का जश्न मनाएं, नात पढ़ें, वीडियो बनाएं। इश्क़े मुस्तफ़ा सेलिब्रेट्स वीडियो व्हाट्सएप नंबर 0317242410 पर भेजें। वीडियो भेजकर आप भी बन सकते हैं सिटी 21 की हेडलाइंस का हिस्सा। सिंध असम्बली में मुत्तहिदा MP आमिर सिद्दीकी का NGOs के फंडिंग पर सवाल। स्पीकर का आमिर सिद्दीकी को सूबाई वजीर तारिक तालपुर के साथ बैठने का मशवरा। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने कहा, आप सूबाई वजीर के चैम्बर में चले जाएं, वो आपको चाय भी पिलाएंगे और बिस्किट भी खिलाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली की बात पर ऐवान कहकों से गूंज उठा।
बैठ जाए मिनिस्टर साहब के साथ, अगर कोई ऐसी चीज है तो बता देंगे आपको, कोई मसला नहीं है। आप इनके चैम्बर में चले जाएंगे तो ये चाय के साथ बिस्किट भी आपको खिलाएंगे। विफाकी सिंध को PSDP मंसूबों के लिए फंड्स देने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्क के मुआशी मसाइल और इनके हल के लिए तफसीली बातचीत। जामशरो तासेहून कौमी शाहरा को मुकम्मल करने पर भी गौर। मेहरान हाईवे की डिवलाइजेशन भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर आला ने कहा, सिंध हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। बिजली सस्ती नहीं होगी, काटी के नेपरा और ओगरा कमेटी चेयरमैन ने साफ कह दिया। रेहान जावेद बोले, बिजली सस्ती करने के लिए कुदरती गैस से बिजली की पैदावार बढ़ाना होगी। इंडस्ट्री के निजी बिजली घरों को नेशनल ग्रिड पर मुंतकिल करना होगा। मेरे घर में 25 किलोवाट सोलर लगा हुआ है, तो मैंने गैस के कनेक्शन को क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रिक हीटिंग पे जाना चाहिए। मैं अपने गीज़र भी उसी पे चलाऊंगा, मैं अपना चूल्हा भी उसी पे चलाऊंगा। इंडक्शन चूल्हे सबने लगाए हुए हैं, सर्दियों में सबने इस्तेमाल भी किए हैं। तो जिस घर के अंदर अगर हमें गैस अगर पावर प्लांट्स को देनी है और हम चाहते हैं कि बिजली सस्ती बने, तो ये सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ले जाना पड़ेगा। कराची चैम्बर के इलेक्शन गहमा-गहमी उरूज पर बिजनेसमैन अलायंस इस्लामाबाद से बड़ा रिलीफ मिल गया। सीरियल नंबर मिलने के साथ ही अलायंस के ताजरों से मुलाकातें। चेयरमैन BM ग्रुप आसिफ सखी और फ़हीम नूरी का कहना था कि हमें इस्लामाबाद से एक और कामयाबी मिली, हमें 107 से 136 सीरियल नंबर मिल गए। 107 नंबर से आगे 136 नंबर तक सीरियल नंबर हमें अलॉट कर दिया जाए हमारे कैंडिडेट को। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है। अब हम इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आ गए। पहला हर्डल सीरियल नहीं अलग सेपरेट की जा रही थी, वोटर लिस्ट सेपरेट नहीं थी। दूसरा हर्डल 1 लाख रुपए का पे ऑर्डर वो फीस रखी गई इलेक्शन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कम कराने में बिजनेसमैन अलायंस जो है वो कामयाब हुई।